हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल नंबर 15 तक हमने डिस्कस कर लिया था और अब जो क्वेश्चन है थोड़े से चेंज हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो 15 तक जो क्वेश्चन थे उनमें भी कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, ऑब्वियसली 11th के बाद में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट था, 11 टू 15 वाले क्वेश्चन तक और एग्जाम्पल्स तक। तो आप एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेना। उसमें भी हमने अल्फा और बीटा के बारे में जो बातें होती हैं उनको डिस्कस किया था और ओबियसली 16 के अंदर भी बहुत सारी बातें हमें करनी है, तो हम जरूर करेंगे। इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है ताकि बच्चों को जो चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए तो वो इनको देख सके आराम से टाइम लगा के। ठीक है, क्योंकि यार वो मन होता है ना कि नॉर्मली कि यार वो वीडियो बड़ा हो रहा है तो जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, बट नहीं, मैंने सोचा नहीं, एक वीडियो और बनाएंगे और आराम से समझाएंगे, कोई जल्दी नहीं करनी है। तो चलो फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 से। अब थोड़ा ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि सर एग्जाम्पल नंबर 16 में बहुत सारी बातें समझने वाली हैं और ये समझना कैसे होगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बैठ के। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि पहले तो रीजन देखना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। दूसरी बात ये कि आया कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और तीसरी बात हमें रटने हैं। तो रटने पे डायरेक्ट मत जाना, दो चीजें पहले वाली फॉलो जरूर करना। जिससे होगा क्या होगा, ये एक तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि चीजों को समझने की इच्छा जागृत होगी और वो ही जरूरी है। पढ़ाई का मोटिव ही यही है बच्चा। तो एक बार उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात तुम्हारे तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स के। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कह रहा है बताइए इन सब की वैल्यू। मैंने कहा अभी बताते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सुनो भाई, एफ एक्स क्या है हमारा, वो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई थिंक क्लियर है। सम ऑफ जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा जीरोज है तो मैं सम ऑफ जीरो निकाल रहा हूं डायरेक्ट। इट इज माइनस बी डिवाइड बाय ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल में, सी अपॉन ए। देखो यहाँ पे ए बी सी की भाषा में हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली नंबर्स भी गिवन हो सकते हैं और तुमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या इन सब में से किसी की वैल्यू पूछ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस प्रैक्टिस करो। तो नाउ फर्स्ट पार्ट को मैंने देखा कि क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने कहा मेरे पास अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू होती तब तो मैं कर लेता, बट मुझे अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा या इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा किसकी फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो मेरे को एक आइडेंटिटी याद आई कि ए प्लस बी स्क्वायर कैसे करते थे हम बचपन में, हम करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मैंने कहा ए और बी की जगह अगर अल्फा और बीटा होते तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होता, यहाँ पे बीटा स्क्वायर होता और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेज देता। तो ये हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए प्लस बी स्क्वायर में से माइनस कर दो टू ए बी। तो इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे मैं इसको लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा टू अल्फा बीटा, तो मेरा काम हो जाएगा। अब बात देखो, मैंने तुम्हें कहा था पहले तो रीजन क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चाहिए था। दूसरा कैसे किया, और तीसरा ये आ गया, इसको रट लो। बट रटना कब है, जब वो पहले दो काम हो जाए तब। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो तो आप लिखोगे माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू सी अपॉन ए। आई थिंक बात क्लियर है। माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा बच्चा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का डिवाइड वन टाइम तो यहाँ पे तो बी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इस ए का डिवाइड करोगे ए टाइम जाएगा तो ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू ए सी। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, दैट इज बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। मैं अलग अलग स्लाइड में समझाऊंगा, धीरे धीरे, टेंशन मत लो, कोई जल्दी नहीं करेंगे अपन। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। मैंने कहा डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, क्या एलसीएम ले सकता हूँ इन दोनों का, फिर दो फ्रैक्शन को ऐड कर सकता हूँ एलसीएम लेके। तो बीटा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा इंटू बीटा लिख लूँ। बीटा का डिवाइड किया तो अल्फा बचा, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होने गया तो अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा का डिवाइड किया तो बीटा बचा डिनोमिनेटर में। ऐसे ही तो लिखते हो यार तुम लोग। तो अल्फा का डिवाइड किया बीटा बचा, इंटू बीटा हो गया तो बीटा स्क्वायर हो गया। हमने कहा ये वैल्यू तो अभी पढ़ी अपन ने, क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होती है, उसमें से माइनस कर देते हैं टू अल्फा बीटा। आई थिंक बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। रख दो भाई वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर हो गया, माइनस टू इंटू सी अपॉन ए हो गया, और डिवाइड में क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। न्यूमरेटर में सोल्व करो पहले, तो ये होगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस टू सी डिवाइड बाई ए और होल डिवाइड बाई सी अपॉन ए। न्यूमरेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, तो ए स्क्वायर ले लिया एलसीएम तो हो गया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। अरे प्रीवियस वाला ही तो है, ठीक है। डिनोमिनेटर में सी अपॉन ए है। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं,
सर ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे का ऐसा एज इट इज लिख दो। मैंने कहा ठीक है। डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लो तो ए अपॉन सी हो गया बच्चा। ए से ए स्क्वायर ए टाइम कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल, अब सी से सी को मत कर देना, प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसको लिखेंगे बच्चा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइड बाय ए इंटू सी, इट इज ए सी। ये हो गया आपके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइड बाय ए सी। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको यहीं कर लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे करें। चलो नेक्स्ट पे करेंगे, अपन कोई जल्दी करेंगे ही नहीं सर। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है तुमसे? थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है बताइए क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। क्यूब आ गया सर। मैंने कहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहाँ दिखता है, तो आपने कहा ए प्लस बी के क्यूब में दिखता है। क्या दिखेगा? ए क्यूब दिखेगा प्लस बी क्यूब दिखेगा, और ये आगे होता है प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ऐसा होता है बट इन दोनों में से थ्री कॉमन होता है, ए बी कॉमन होता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी। क्यों लिया अपन ने कॉमन? क्योंकि यहाँ ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस कंप्लीट टर्म को उधर ले जाके माइनस कर दोगे, तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ गया, ए प्लस बी का क्यूब करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब अगर आइडेंटिटी को थोड़ा सा समझा हुआ है, याद किया हो, तो दिमाग आंखें बंद करोगे तो याद आएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्यूब है, उसमें से माइनस होगा थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी का क्यूब में होता है इधर, और इधर वाली वैल्यू चाहिए तो इसको उधर ले जाके माइनस किया जाता है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट याद होगा तो थोड़ा सा आसानी रहेगी बच्चा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो ये बातें मैंने प्रीवियस में भी समझाई है, एग्जाम्पल नंबर 11 से पहले भी, बट अगर कोई बच्चा वो वीडियो नहीं देखा तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो उसको भी समझा देता हूँ। और जिसने देखा है उसके लिए एक बेनिफिट ये हो गया कि रिवीजन हो गया एक ही क्लास में ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, तो इसका क्यूब होगा माइनस थ्री इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है। ओके, नाउ देखो माइनस बी का क्यूब तो ये तो माइनस बी क्यूब ही होगा, ए का क्यूब ए क्यूब, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है ना, माइनस ये माइनस है, अंदर भी माइनस है तो हो गया प्लस, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ऊपर हो गया थ्री बी सी डिवाइड बाई ए इंटू ए स्क्वायर। अब ले लो एलसीएम, क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, तो आप इसको लिखोगे माइनस का बी क्यूब, बट यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा कि ए क्यूब आएगा, सर ए क्यूब आएगा, सर गलती कर रहे हो आप। मैंने कहा ठीक है बच्चा, ए क्यूब पकड़ ली तुमने गलती, ए क्यूब बड़ी पावर कॉमन एलसीएम लेते ना, तो ए स्क्वायर का डिवाइड ए टाइम करेंगे तो ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का थ्री ए बी सी हो जाएगा। अब तुम चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, पहले पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ लगाया है कि अगर हमारे पास 5 प्लस 2 होता है तो ये 2 प्लस 5 के भी इक्वल होता है, तो ऐसे ही माइनस 5 प्लस 2 होता है तो इसको हम 2 माइनस 5 भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। हाँ देखो छोटी छोटी बातें काम आती है, हर चीज के पीछे लॉजिक है भाई, मैथ में ऐसे नहीं है। तो आई थिंक थर्ड पार्ट तक बातें क्लियर है। फोर्थ को कर लेते हैं। फोर्थ हमसे कह रहा है बताइए, क्या बताइए, वन अपॉन अल्फा क्यूब प्लस वन अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू। मैंने कहा कंफ्यूज कर रहे हो, अब डायरेक्ट तो मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, बट एलसीएम तो ले सकता हूँ, इतनी अथॉरिटीज तो है मेरे पास। तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब हो जाएगा। जब आप अल्फा क्यूब का डिवाइड करोगे बीटा क्यूब बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बीटा क्यूब आएगा क्योंकि वन है ऊपर, प्लस इधर आएगा अल्फा क्यूब। क्या ऊपर वाले को मैं एक बार ऐसे लिख लूँ बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मेरे को पसंद है अल्फा पहले लिखना बीटा बाद में, और नीचे वाले को मैं अल्फा इंटू बीटा का क्यूब लिख दूँ। हाँ लिख सकते हो, दोनों पे पावर सेम है तो कॉमन ली जा सकती है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये रहा, अभी अपन ने फाइंड आउट किया था, तो हमने समझा भी था ना, ऐसे तो ना कि लिखा ही है डायरेक्ट मैंने। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो डिवाइड में आपका चल रहा है अल्फा इंटू बीटा क्यूब, तो काट मत देना, क्यूब से क्यूब काट दो, कभी अल्फा इंटू बीटा से अल्फा इंटू बीटा, भाई ऊपर प्लस माइनस हो रहे हैं, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आपने वैल्यू पुट की न्यूमरेटर में, माइनस बी अपॉन ए का क्यूब हुआ माइनस थ्री इंटू सी अपॉन ए हुआ इंटू माइनस बी अपॉन ए हुआ। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, सी अपॉन ए का क्यूब हुआ। मेरे हिसाब से बात क्लियर है भाई? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा न्यूमरेटर में देखो क्यूब है, तो आप लिखोगे माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का थ्री बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अरे ऊपर किया है ना अपन ने, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है।
ए इंटू ए हो गया, माइनस बाहर आके प्लस बना दिया इसको, पहले वाले माइनस को भी, और नीचे हो गया आपका सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब आएगा बच्चा, तो आप इसको लिखोगे माइनस बी क्यूब प्लस, देखो ए स्क्वायर का डिवाइड ए टाइम तो ये हो गया 3ab, और डिवाइड में क्या चल रहा है तुम्हारा सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। कैसे सोल्व करोगे इसको, न्यूमरेटर को तो ऐसे का ऐसा ही रखेंगे सर। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। डिनोमिनेटर में कुछ कर लेते हैं, मैंने कहा क्या करोगे, रेसिप्रोकल ए क्यूब डिवाइड बाय सी क्यूब। ओके, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया बच्चा। ये तो ओहो सर ये तो गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ बचा है माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc, और डिवाइड में बचा है सिर्फ सी क्यूब। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा क्या बात समझ में आ रही है जो समझाना चाह रहा हूं तुम्हारे को, आपने कहा जरूर आ रही है। मैंने कहा फिफ्थ पार्ट कर ले क्या, हाँ सर कर लो। अरे एग्जाम्पल नंबर 17 रुक एक बार, 16 तो कंप्लीट होने दे। फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में तुमसे कह रहा है बताइए, क्या बताइए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। मैंने कहा डायरेक्ट तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, बट एक काम कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो बीटा इंटू अल्फा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो गया, बीटा का डिवाइड किया अल्फा, बच्चा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा क्यूब हो गया, प्लस अल्फा का डिवाइड किया एलसीएम में तो बीटा बचा, बीटा का बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बीटा क्यूब हो गया। सर ये वैल्यू तो याद है हमारे को, क्या है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइड में दे रखा है आपने सिर्फ अल्फा इंटू बीटा। क्या अभी अपन ने ऊपर वाले को सोल्व किया है, हाँ किया है, बट मैं दोबारा करूंगा, टेंशन मत लो। तो आप इसको लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए का क्यूब, बस थोड़ा सा जल्दी करूंगा, इस चीज का ध्यान रखना, 3 इंटू सी अपॉन ए इंटू एल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए, डिनोमिनेटर में सी अपॉन ए, ऊपर वाले को यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा सबसे पहले, माइनस का बी क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब, ओके, प्लस 3bc डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और डिवाइड में सी अपॉन ए। ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc, और डिवाइड में क्या चल रहा है भाई, सी अपॉन ए चल रहा है। अब क्या कर सकते हो, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइड बाय ए क्यूब, तो ठीक है, न्यूमरेटर तो ठीक है, बट डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल दैट इज ए अपॉन सी, ए से ए क्यूब कट गया ए स्क्वायर टाइम, तो ऊपर बच गया, इसको आगे पीछे लिख दूं क्या, ऐसे 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइड में ए स्क्वायर इंटू सी को मैं ए स्क्वायर इंटू सी ही लिखूंगा, और कुछ लिख ही नहीं सकता। तो ये हो गया तुम्हारा पार्ट नंबर 5। आई थिंक बातें क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं 6th और 7th की, जो दोनों थोड़े से अलग ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं और बहुत आसान है। अरे बहुत ही आसान है, टेंशन मत लो। तो 5th पार्ट क्या कह रहा है, 5th पार्ट कह रहा है कि बताइए वैल्यू किसकी, अरे 5th तो कर लिया ना, हाँ 5th तो किया है ना अभी, हाँ 6th कह रहा, 6th, अरे 6th की सुन लेते, तो 5th की तो सुन ली अपन ने, 6th की सुन लेते। 6th क्या कह रहा है, बताइए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहे थे, तब तो आप बात कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर की। मैंने कहा हाँ, बट जब आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात कर रहे थे, तब आप बात कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा के क्यूब की। मैंने कहा हाँ, बट जब आप बात कर रहे हो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की, तो आपको बात करनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 की। मैंने कहा जरूर इससे भी हो सकता है, बट हम इतना आगे क्यों जाए, अपने पास एक कॉन्सेप्ट बैठा है। क्या बैठा है सर, क्या हमें भी बताओ ना प्लीज सर। मैंने कहा जरूर बताता हूँ, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि a प्लस बी का स्क्वायर बताओ, सर ये क्या पूछ रहे हो आप। मैंने कहा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर बताओ। तो आपने कहा ए स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे ए की पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। मैंने कहा तुम्हें पावर 4 दिखी, हाँ दिखी, कैसे दिखी, ऐसे करने से। तो मैंने कहा ऐसा ही करो ना, तुम यहाँ पे लिखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, मैं भी आराम से लिखूंगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बेटा ये कैसे आया, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो गई। ओके, जिसको यहाँ पे डाउट है वो बता देता हूँ। नाउ मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको माइनस कर दूंगा, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, अरे क्या लिख दिया मैंने, क्यूब कहाँ से लाया मैं यहाँ पे,
स्क्वायर लिखना है ना, हाँ। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। सर ये बताओ कहाँ से लाओगे इसको, तो आप चलो फिर भी क्या लिख दोगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर लिख दोगे। बट ये कहाँ से लाओगे, अरे सर ये तो पढ़ा है ना अपन ने। मैंने कहा हाँ ये पढ़ा है अपन ने, जिसको पढ़ा है वो लगा दो। क्या पढ़ा है, इसको पढ़ा है अपन ने, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर में से माइनस करना होता है 2 अल्फा बीटा। इस ब्रैकेट को पढ़ा है तो स्क्वायर बाहर है, तो इस कंप्लीट के क्या लगेगा, स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। वैल्यू पुट कर दो भाई, कैलकुलेट कर लो। तो आपने कहा ओके सर समझ में आया। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ओके, -2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर। मेरे हिसाब से बात पहुंच गई तुम्हारे तक जो मुझे पहुंचानी थी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई कमेंट करके, है ना। मेरे हिसाब से तो नहीं बची होगी। देखो जिसको लग रहा हो ना कि कुछ बातें बच गई तो एक बार रिवीजन कर लेना वीडियो को दोबारा देख के, तो बातें क्लियर हो जाएंगी। लॉजिक पीछे यही है। ओके, नाउ आपने कहा ठीक है सर हो गया, रख देते हैं वैल्यू। तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a और इस कंप्लीट का स्क्वायर। सर ये काम आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा है, मैंने कहा हाँ, -2 इंटू c/a का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर -2c डिवाइड बाई ए और इस पूरे का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, माइनस इसको मैं 2 इंटू सी स्क्वायर और होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। पहले वाले ब्रैकेट में एलसीएम लिया मैंने ए स्क्वायर, तो क्या होगा, बी स्क्वायर -2ac आ जाएगा और इस पूरे का करना है स्क्वायर, माइनस है 2c स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्या करें क्या करें, मैंने कहा कुछ मत करो, इसको ऐसे लिख दो, पावर दे दो दोनों को, -2ac का भी स्क्वायर कर दो और नीचे हो जाएगा a की पावर 4। ठीक है भाई, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया और इधर है माइनस का 2c स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब ले लो एलसीएम, बस क्या ऊपर वाले को ओपन करेंगे, नहीं करेंगे, तो a की पावर 4 एलसीएम आएगा, तो आप इसको लिखोगे बी स्क्वायर -2ac का स्क्वायर, ओके, -2a² सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आर डी शर्मा में यहां तक ही सोल्व किया हो तो यहां तक ही हम कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 7। ओके, अब तो हो सकते हैं तुम लोगों से, अरे कमेंट करके बता के जाना कि क्या सारी बातें समझ में आ रही है। 7th पार्ट में मैं कह रहा है कि बताइए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। तो आपने कहा डायरेक्ट तो नहीं पता, एलसीएम ले लेते हैं। बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, बीटा स्क्वायर का डिवाइड करोगे अल्फा स्क्वायर बचेगा, अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा की पावर 4, सिमिलरली इधर बीटा की पावर 4। आपने कहा सर ये देखा देखा लग रहा है, मैंने कहा ये रहा देखो, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 रख दो यहाँ पे। तो क्या रखोगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, तो डिवाइड में क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। अब काट मत दियो रे भाई प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है तुम लोग से, कट मत कर देना इसको। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में हो रहा है भाई, ऊपर मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता। ओके सर, नाउ वैल्यू रखो, तो आप लिखोगे -b/a²। अब जिसको प्रीवियस वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई थी वो यहाँ पे समझ सकता है आराम से, -2 इंटू c/a और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, ओके, -2 इंटू c/a का स्क्वायर और नीचे भी क्या आएगा, c/a का होल स्क्वायर। ओके, अब ऊपर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -2c/a इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ओके, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास, सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब इधर एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया तुमने फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर -2ac इस कंप्लीट का स्क्वायर -2c स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और डिवाइड में चल रहा है आपके पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, नाउ पहले ब्रैकेट में ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा मैं, बी स्क्वायर -2c का स्क्वायर डिवाइड में ए की पावर 4, दोनों का स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, -2c स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर।
अब ऊपर ले लो एलसीएम, क्या आएगा ए की पावर 4। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना, यहाँ पे क्या आएगा ए की पावर 4 आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दोगे आप बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिवाइड 2 टाइम तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू इसका रेसिप्रोकल ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर टाइम, तो क्या बचा हमारे पास, बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ac का स्क्वायर और डिवाइड में ac का होल स्क्वायर। हाँ, ऐसा भी अलग अलग भी लिखा हुआ मिल सकता है, अलग ही लिखा हुआ है तो मैं इसको अलग ही लिख देता हूँ भाई, मैं भी क्यों कंफ्यूज करूँ तुम्हारे को। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे भी क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी भी कैंसिल मत कर देना, ऊपर प्लस माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में होती टर्म्स तभी कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की। कह रहा है अगर अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो बताइए के की क्या वैल्यू है। मैंने कहा सुनो भाई, जितना पता है उतना बता देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने देखा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। मैंने कहा वेरी गुड। ना हमें कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अगर ये जीरोज है किसके, ऑफ एफ एक्स, तो मैं एक काम कर सकता हूं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, जो होगा मेरा माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे बता देता हूँ ए की वैल्यू कितनी है बच्चा 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -5 है और सी की वैल्यू कितनी है के है, कांस्टेंट एक के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाय 1 इट इज 5। दूसरी बात अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग। सी कितना है के है, ए कितना है 1 है, तो ये आ गई 1। ओके, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट, मतलब ये कंडीशन भी है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। अब एक बच्चा बोला कि सर क्या करूं मैंने कहा देखिए एक दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मैंने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5 और अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1, इनको लीनियर इक्वेशन मान के सोल्व कर ले तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये तुम खुद कर लेना ट्राई घर पे, इसको इक्वेशन 1 मान लेना और इसको इक्वेशन 2 मान लेना और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के सोल्व कर लेना। क्या निकालना है, के की वैल्यू। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रखोगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख, हाँ यहाँ पे क्या आएगा रे बाबा, गलती से 1 हो गया। तो आपने कहा ठीक है सर, बट दूसरा मेथड, मैंने कहा यार अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने कहा यार मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, हाँ लिख सकता हूँ। तो ये दोनों तो जुड़ गए, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब तुम चाहो तो ये पूरी रामायण लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस मुझे पता है कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और यहाँ से अल्फा, अब करना क्या है मुझे सर, यहाँ पे करना क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, अल्फा माइनस और अल्फा प्लस की वैल्यू रख दो बस। ओके, देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल अल्फा प्लस बीटा 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू के हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इक्वल 25 माइनस 4 के। तो 4 के इधर ले आओ और 25 माइनस 1 कर दो। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही भाई। अरे यार अल्फा माइनस बीटा था अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखा है, बस दिमाग लगाया थोड़ा सा। तो आपने लिखा यहाँ से कि सर 4 के इक्वल हो गया 24 के और के की वैल्यू आ गई 24/4, 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, 6 4 जा 24, तो के की वैल्यू हो गई 6। आई थिंक बात क्लियर है, इजी सा था। हाँ नहीं 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 इजी तो नहीं था सर, बस कंफ्यूज कर रहा था थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 18। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। आपने कहा सर ये मेरे को थोड़ा आसान लग रहा है, मैंने कहा कैसे, आप बोलेंगे सॉल्यूशन में fx क्या है, fx है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहां से मैं a की वैल्यू बता सकता हूं वो है k, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू क्या है 4 है। ओके, मुझे कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स, वो एफ एक्स के जीरोज हैं, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस ऑफ 4 अपॉन के हो गया।
और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी 4 है और ए कितना है, के है। ओके, तो 4 अपॉन के और -4 अपॉन के आ गया। अब मुझे कह रहा है एंड सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, 24। मैंने कहा देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की मुझे पता है, और अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। मैंने कहा वाह, तो आप इसको लिखेंगे -4 अपॉन के का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4 अपॉन के। ओके, नाउ यहाँ पे देखो थोड़ा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है, अब तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से देखो 16 अपॉन के स्क्वायर हो गया, इसके इक्वल आ गया 24 प्लस 8 अपॉन के आरएचएस में एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, के आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 24 के प्लस 8, और यहाँ पे आ गया 16 अपॉन के स्क्वायर। अब एक बच्चा बोला सर अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से सुनना, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा कैसे, बोला सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो के स्क्वायर तो के से मल्टीप्लाई होगा, के क्यूब बन रहा है। मैंने कहा हाँ, तो यहाँ से के से के को कैंसिल कर लो, बट ये ऐसा कलाकारी नहीं करनी है क्योंकि के की दो वैल्यू आती हुई दिख रही है तो दोनों निकालनी पड़ेगी, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही करने का मतलब है के स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो 16 किसके इक्वल हो गया, के स्क्वायर इंटू 24 प्लस 8 अपॉन के। ध्यान से समझना भाई, के क्यूब बन रहा है तो कुछ स्टेप्स ऐसी है जिनको अपन मिस कर दे तो काम हो जाए, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो इस 8 अपॉन के को इधर ले आओ एलएचएस में और फिर इधर लाके एलसीएम ले लो, तब भी काम हो जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा के स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई किया तो 16 किसके इक्वल आ गया, 24 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 8 अपॉन के, और यहाँ से के स्क्वायर के टाइम कैंसिल हो गया, तो 16 इक्वल हो गया 24 के स्क्वायर प्लस 8 के, और यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 8 कॉमन लोगे तो कितना भाई, अरे यार सिंपल सा काम है ना, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं आता तो ऐसे कर लो। चलो मैं इस 16 को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 8 कॉमन ले लेता हूँ, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब इस 8 को 0 के पास भेज दूँ, या हो ही नहीं सकता 0, तो इसका मतलब 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 क्या है, 0 है। अब मुझे यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा बताइए। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा कैसे, बोले सर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लो। मैंने कहा वाओ, प्लस के माइनस 2 है 0 के इक्वल, तो आपने कहा 3 इंटू -2 करेंगे, प्रोडक्ट अगर माइनस का है और बी प्लस का है तो बड़े वाले को प्लस का साइन, छोटे वाले को माइनस का साइन। तो इस 6 के दो फैक्टर करने तो 3 2 जा 6 ही होते हैं, तो माइनस का 2 ले लेंगे, प्लस का 3 ले लेंगे, माइनस प्लस 1 आ रहा है और यही हमें चाहिए था। तो आप इसको लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल 0। 3 के कॉमन ले लो, हाँ घर पे प्रैक्टिस करना, 2 के को आगे रख के, -2 के को आगे रख के, प्लस 3 के को पीछे रख के, तो यहाँ पे बचेगा के प्लस 1, और इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा के प्लस 1। ठीक, नाउ के प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 3 के माइनस 2 0 के इक्वल, तो यहाँ से आप बोलोगे या तो के प्लस 1 0 है या फिर 3 के माइनस 2 0 है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ रही है -1, और यहाँ से 3 के इक्वल आ रहा है +2 के, और के आ रहा है 2/3 के इक्वल। आई थिंक बात क्लियर हो गई। तो के की दो वैल्यू पूछी थी, तो -1 हो सकती है या फिर 2/3 पॉसिबल। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 18। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 19। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड ए पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। देखो जब तुम्हारे को एक पोलिनोमियल के जीरो दे रखे हो और दूसरे पोलिनोमियल के जीरो भी दे रखे हो बट वो नोन नहीं हो, तो हमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होता है। ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखना, जिससे हम डायरेक्ट पोलिनोमियल लिख देंगे। सम ऑफ जीरो निकालेंगे किसका, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का, दैट इज योर पीएक्स। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा निकालना मुश्किल काम होता है, तो हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आप कहेंगे देखो भाई हमें कह रहा है कि एफ एक्स क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, और इससे हम a की वैल्यू बता पा रहे हैं जो 2 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 7 है। ठीक, नाउ ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। इस बात का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b/a के अकॉर्डिंग
-5 डिवाइड बाय 2 इट इज 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी C/A दैट इज 7/2. ओके, नाउ फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मान लेता हूं वो px है। क्या है बताओ? पॉलिनोमियल px अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे 3 बीटा था क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 बीटा है। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा आर जीरोज ऑफ px। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज है, यही तो कह रहा है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ px पॉलिनोमियल के जीरोज का सम। तो एक ये जीरो है और एक ये दूसरा जीरो है, इन दोनों का सम निकालो तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई प्लीज। हाँ सर सही है। मैंने कहा देखो, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो इनको ऐसा लिख लो ना, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अल्फा पहले लिखने की आदत है अपनी, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे पहली 2 टर्म में से, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और सेकंड 2 टर्म में से 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है, क्या है? 5/2। तो ये टोटल 5 अल्फा प्लस बीटा हो गया क्या? 5 अल्फा प्लस बीटा। देखो ध्यान से, बट आराम से देखो, जल्दी मत करो यार। हाँ सर हो गया। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से, तो ये हो गया 25/2। ये आपका क्या आ गया? सम ऑफ जीरोज ऑफ px आ गया। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ px। तो जो जीरोज हमें गिवन है उनका प्रोडक्ट, तो पहला क्या है? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है, और दूसरा क्या है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। याद हो गया यार ये तो, है ना? तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 2 अल्फा जो वो मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से, ठीक है, फिर प्लस 3 बीटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से। मैंने वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3 2 जा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, प्लस इधर क्या आएगा? 9 अल्फा बीटा प्लस 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। देखो 6 है दोनों में, बाहर निकाल लो 6, तो बचा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 13 होता है, 13 अल्फा बीटा। फिर इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी नहीं पता। मैंने कहा यार इसको तो पता है ना तुम्हें, क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ, अगर तुमने समझा है तब तो। तुम कहोगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। मैंने कहा रख दो तो यहाँ पे, तो 6 मल्टीप्लाई विथ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। इस 6 को मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा और इससे भी कर दो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -12 इंटू अल्फा बीटा, 6 2 12 होता है, प्लस 13 अल्फा बीटा। और क्या बच्चा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख लो आराम से, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो। हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2। ये रही देखो 7/2 और 5/2। तो आपने यहाँ पे लिखा, ये हो गया 6 इंटू 5/2 का स्क्वायर प्लस 7/2। ये हो गया बच्चा 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2। मैंने कहा 2 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 3 और 6 भी कैंसिल हो रहा है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 आया, डिवाइड में 2 है, प्लस 7/2 है। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा? 2 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 75 प्लस 7। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं मानता हूँ। तो ये हो गया आपका कितना? 82, 82/2 इट इज 41। तो ये आपका क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ px। अब मुझे बताओ, कोई भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है वो किस शेप में होगा? तो सो px विल बी a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आई थिंक बात क्लियर है बच्चा? हाँ सर। मैंने कहा ये बात अगर क्लियर है तो यहाँ पे आप k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या था अपना? 25/2 था, तो यहाँ पे लिख दो 25/2 इंटू एक्स। सर एक्स में ही लेना जरूरी था, मैंने कहा वाई में ले लो भाई, तुम्हारा मन करे वैसे ले लो, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया है? 41 आया आई थिंक। हाँ 41 आया, तो यहाँ पे लिख दो प्लस 41। अब तुम चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, कैसे? देखो भाई के अगर अंदर एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर -25x प्लस 82। ओके,
नाउ ये 2 बाहर निकालो तो ये हो जाएगा k अपॉन 2। ओरिजिनल तो यही है 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। बाकी इसके मल्टीपल्स आएंगे दैट आर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है ना, एनसीईआरटी में ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और k क्या है तुम्हारा, k बिलोंग्स टू रियल नंबर बट k जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना, जीरो नहीं रख सकते तुम, k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। ओके बच्चा, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 19। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 20, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड ए पोलिनोमियल whose zeros are alpha square divided by beta and beta square divided by alpha। ठीक है सर, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सर, हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है, एफ एक्स आपका है बच्चा यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो बताइए a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 3 है, b इज -4 एंड c क्या है आपका 1 है। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स, यस और नो, हाँ सर। तो मैंने कहा क्या मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ एफ एक्स के अकॉर्डिंग, दैट इज माइनस बी अपॉन ए होता है। तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय 3, इट इज 4 अपॉन 3। वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी 1 है, ए कितना है 3 है। अब हमें कह रहा है रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल है उसके जीरोज कौन है, ये दोनों है। तो हमने कहा फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स बोला है तो इसका मतलब के रखना है। अगर पोलिनोमियल बोला होता तो इस क्वेश्चन में हम k/2 को हटा देते, सिर्फ इतना रखते। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पे पोलिनोमियल ही लिखा हुआ है, ए पोलिनोमियल, यहाँ पे पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, पोलिनोमियल px। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा आर जीरोज ऑफ px। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यही कह रहा है तुम्हारे को कि px के जीरोज है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालूंगा भाई, सम ऑफ जीरोज ऑफ px। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, ये होगा सर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एलसीएम लोगे आप आई थिंक, तो आपने एलसीएम लिया अल्फा इंटू बीटा, या तो बीटा का डिवाइड किया, अल्फा बच गया, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होने गया तो अल्फा क्यूब हो गया, इधर बीटा क्यूब हो जाएगा। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक फॉर्मूले याद कर लिए होंगे तुम लोगों ने, नहीं किए तो टेंशन मत लो, याद हो जाएंगे भाई, इतना बड़ा काम नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा 4/3 का क्यूब, ध्यान से, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा 4/3 है, -3 इंटू 1/3 इंटू 4/3। अरे 1/3 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना 4/3, और डिवाइड में क्या आएगा 1/3। ओके, नाउ ये हो जाएगा, देखो 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, यहाँ एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो ये बचेगा -4/3 और डिवाइड में क्या आएगा 1/3। अब क्या करोगे, ऊपर एलसीएम लोगे 27 ही आएगा, तो पहले तो 64 ही रहेगा, -3 का डिवाइड 27 में 9 टाइम 9 4 जा 36 होता है, और डिवाइड में क्या है 1/3। करो भाई, 64 में से 36 माइनस करो, 14 - 6 8 बचा, 5 - 3 2 28 बचा, और नीचे क्या आ गया 27 है, इनटू हो जाएगा 3/1 से, अरे नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया मेरे हिसाब से 28/9। देख लो भाई, 3 से 27 9 टाइम कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गए 28/9। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है सर। मैंने कहा ठीक है बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स क्या होगा, तो दोनों जीरोज दिए हुए ना, उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। मैंने कहा एक तो है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, इसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा के साथ। मैंने कहा यार देखो अल्फा से, या फिर कैंसिल करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि ऊपर अल्फा बचेगा नीचे बीटा, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और नीचे आ गया बीटा इंटू अल्फा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। हाँ सर, वैसे तो कैंसिल कर लेते तो ही ठीक था, बट ठीक है अभी भी कर लेंगे। तो मैंने कहा ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, और नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा, बच गया क्या तुम्हारे पास अल्फा इंटू बीटा। अरे सर अल्फा इंटू बीटा तो बहुत आसान है, 1/3 तो है, अरे यार ये तो बहुत आसान कर दिया तुम्हारे लिए इसने। तो नाउ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। आई थिंक बात क्लियर हो रही है भाई। नाउ के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू कितनी आई थी सम 20
8/9 आई थी, तो यहाँ पे लिखोगे 28/9 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब तुम चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, वैसे ले लेते हैं अपन तो, है ना, आर डी शर्मा में तो नहीं लिया हुआ। तो एलसीएम कितना आएगा, 9 और 3 का 9 आएगा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे 9x² माइनस 28x, और 3 का डिवाइड 3 टाइम तो +3 आ जाएगा। ओके, नाउ इसको तुम लिख सकते हो k/9 इंटू 9x² माइनस 28x प्लस 3। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये वो पोलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोज α² एंड β² होंगे। ओके, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 20, और लास्ट एग्जांपल बताया, दैट इज एग्जांपल नंबर 21। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, आगे डिफरेंस भी आएगा। वो कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, पहले स्क्वायर हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज। देखो यहाँ पे दो मतलब आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि जीरोज के सम का स्क्वायर या फिर स्क्वायर का सम, तो ये वाली बात बोल रहा है। आई थिंक बात क्लियर है, इतनी इंग्लिश तो आती होगी तुम्हारे को। सम ऑफ, पहले सम करना है किसका, स्क्वायर ऑफ जीरोज का, ठीक है ना, ये अदरवाइज ये बोलता स्क्वायर द सम ऑफ जीरोज। ओके बच्चा, तो आपको कह रहा है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले आप बोलोगे कि एफ एक्स हमारा क्या है, x² माइनस 8x प्लस के है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इज 40। तो हमें लेट करना पड़ेगा क्या, अल्फा बीटा को। तो यहाँ पे पहले मैं a की वैल्यू बता देता हूँ, 1 है बच्चा, b की वैल्यू -8 है, और c की वैल्यू क्या है, k। तो आप लेट कर लेंगे कि लेट जीरोज ऑफ एफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा। आप बोल पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो दैट इज माइनस ऑफ -8/a, दैट इज 1, इट इज +8। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c कितना है, k है, a कितना है, 1 है, तो ये आ गया k। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, कितना है, 40 दे रखा है, वही लिखा हुआ 40 इज 40। नाउ क्या करोगे भाई बताओ, तो आपने कहा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या होती है बताइए फटाफट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा लिख दो, आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के -2 अल्फा बीटा के। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है, अल्फा प्लस बीटा 40 का स्क्वायर है, नहीं नहीं 8 का स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर -2 इंटू के है, तो 40 इक्वल 8 8 जा 64 -2k हो गया। अरे यहाँ तक ठीक है भाई। अब देखो 2k को मैं LHS में ले जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा, और 40 इधर आके माइनस का, तो 64 माइनस 40, तो 2k कितना आ गया 24, और k कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 2, इट इज 12। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 12। आई थिंक देखो क्वेश्चंस को समझना है, प्रैक्टिस करना है, फिर भी अगर तुम्हें लगे कि यार कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस साल अपन कंप्लीट आर डी शर्मा दोबारा पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स की आर डी शर्मा अपनी पढ़ी हुई है, तो चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू।